डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया डीएनआई न्यूज़। दोस्तों, ख़ास तौर से यदि हम युवाओं की बात करें तो इस लॉकडाउन की स्थिति में और फिर कोरोना के दौर में उन्होंने बहुत क्रिएटिव वर्क करने की कोशिश की है और कामयाबी के शिखर पर भी पहुंचे हैं। बहुत कुछ नया देखने को ज़रूर मिला है इस दौर में। और इस वक्त मेरे साथ जो युवा नज़र आ रहे हैं, इन युवाओं में भी यही खासियत रही है। इन्होंने इस कोरोना के दौर में बड़ा इनकलाब कर दिखाया है। जी हाँ, एक ऐसे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो धीरे धीरे लोगों के बीच तक पहुंच रहा है और काफ़ी मकबूल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। और मैं इस ऐप के बारे में बताऊं तो किसान कैंटीन के नाम से ये ऐप है। और जिस प्रकार से आप तमाम चीज़ें परचेज़ करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की ये एक एप्लीकेशन है। लेकिन ये कितनी एडवांस है, कितनी तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ये विद्यार्थी कहाँ से संबंध रखते हैं और कैसे इन्होंने ये शुरुआत की, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम योगेश चौधरी है और मैं गुड़गांव के पटौदी शहर से हूँ। आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम अमित शर्मा है और गुरजाखेड़ा गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों की टीम में कितने लोग शामिल हैं? जो किसान जो कैंटीन का आप लोगों ने एक जो ऐप लॉन्च किया है, इसमें कितने लोग हैं वो बताएं पहले। अभी मुख्य तौर से हम 5 लोग इस चीज़ के अंदर जो कोर टीम बोलते हैं उसके अंदर अभी हम 5 लोग काम कर रहे हैं। हाँ। योगेश है, मैं हूँ, एक भाई है सचिन यादव जिनका भी पीछे एक्सीडेंट हो गया था तो अभी थोड़े से चोटिल है। भाई देवेंद्र बुरा है और हमारे जो ये लगा लो कि हमारी जो गाइडलाइंस जो हमें दे रहे हैं, जो हम इस चीज़ के ऊपर हमें मार्गदर्शक है हमारे, वो जम शक्ति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास गोदारा जी हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज उन्हीं के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और यहीं आपसे संपर्क हुआ है और ये जानकारी हमें किसान कैंटीन के बारे में पता चली। आप हमें बताएं कि ये जो आइडिया है, एक तरह से जहन में ये विचार कैसे आया कि इस तरह का कोई ऐप बनाया जाए? जैसे कि सर, हम आजकल हर चीज़ परचेज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कि हमने इन चीज़ों पे एनालाइज किया कि जब कोरोना काल में सब कहीं ना कहीं व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि अगर हम भी इसी टाइम को ऐसे न्यूट्रलाइज करेंगे कि भाई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, वो देख ली। तो उस समय मेरा एक बार मैं भाई अमित जी से जो हमारी मुलाकात हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, नेशनल यूथ फेस्ट में। मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ, वहाँ पर एमकॉम का विद्यार्थी हूँ। तो वहाँ जैसे हमारी बातचीत हुई तो उसके बाद में हम घर आए। उसके बाद में कोरोना का जो वो एकदम से प्रभाव आया भारत में, तो लॉकडाउन भी लगा। उस समय हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी। हम उस मतलब फर्स्ट टाइम ही मिले थे और लास्ट टाइम हमारा वही था। हमने सोचा नहीं हम दोबारा मिलेंगे जी। तो ऐसे ही सर ने हमारे साथ कंसल्ट किया फ़ोन करके। जो आइडिया हमारे सचिन यादव जी गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और अमित जी, इन दोनों ने कंसल्ट किया कि कुछ करना है, अलग करना है। उनके बाद में इनका मेरे पास फ़ोन आता है कि योगेश भाई कुछ इस तरीके से हमें कुछ अलग सोचना है कि इस लॉकडाउन में हम क्या करें। उस समय हमने एक टारगेट बनाया कि पहला काम हमारा सोचने का होना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, तो प्लानिंग हम किस तरीके से करें। तो उस समय लगभग हमने 10 से 15 दिन हमने ये कहा था कि सोशल मीडिया को खंगाल दो, हर एक एप्लीकेशन को सोचो, हर एक चीज़ों के बारे में सोचो। तो हमें पहले 10-15 दिन हमने सभी यूट्यूब वीडियो, गूगल सब कुछ देखें कि कुछ अलग कैसे कर पाएंगे। तो उस समय हमारे अमित भाई ने और हमारे सचिन यादव सर ने उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ करते हैं। कि इस देश में डेली बातें होती है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की इनकम बढ़ाना, लेकिन किसानों की इनकम तो बढ़ ही नहीं रही क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं। तो उस समय लगा कि कुछ अलग करना है। तो पहला जो हमारा इफेक्ट था वो किसान नाम से था कि अब किसान नाम को ब्रांड बनाना है। अगर आज किसी रिलायंस कंपनी को जाना जाता है धीरू भाई अंबानी की मेहनत से, तो हम चाहते हैं कि किसान के बेटे किसान नाम को रिप्रेजेंट करें। तो उस समय हमारे भाइयों ने किसान कैंटीन नाम सजेस्ट किया। तो उस समय हमने डिवाइड किया कि हम काम किस तरीके से करेंगे। तो भाइयों ने बोला कि हम फील्ड में काम करेंगे, हम किसानों से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो लगभग 1 महीने इन्होंने उस समय में कोरोना के दौर में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय इन्होंने वो रिस्क लेके ये गांव में भी गए, लोगों से फ़ोन पे भी संपर्क किया और मेरे को इन्होंने एक काम सौंपा कि टेक्निकल काम आपको कराना है कि एक ऐसी ऐप तैयार करानी है हमें कि जो औरों से यूनिक हो।
जैसे कि आज के समय में बहुत सी ऐप आ रही है जिसपे आप घर बैठे सब्जियां भी मंगा रहे हैं, फल भी मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा रहे हैं। लेकिन हमें किसान कैंटीन ऐप एक ऐसा लॉन्च करना था जो मल्टी वर्क करे कि आपको मतलब वो सुविधा प्रोवाइड कराए जो शायद ही कोई ऐप प्रोवाइड करा होगा। बिल्कुल। जिसका हमारा मेन पर्पस था कि किसानों के लिए कि कुछ अलग कैसे करना है, कि सब्जियां फल तो अब लोगों के घर आने लगी, लेकिन किसान के खेत में आज भी ना तो कोई बीज पहुंच रहा है, ना उसका डीएपी यूरिया पहुंच रहा है, जो भी फर्टिलाइजर जो यूज़ करता है वो आज तक उनके पास नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके चले कि किसान कैंटीन अब एक वो चीज़ उभर के आएगी जो लोगों को घर पे सारा सामान भी प्रोवाइड करेगी, किसानों को खेत में वो चीज़ उपलब्ध कराएगी जो वो अपना टाइम खराब करके वहाँ जाता है, महंगी वस्तुएं लेके आता है। तो इसमें फेस जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हम ये लेके चले कि लोगों को सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करा सकें। तो उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लिया वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर लिया। हमने होलसेलर वाली जो चेन थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसके लिए हम लास्ट मंथ मैं हिसार में शिफ्ट हुआ। ये हमारे भाई भी अपने घरों से उठ के आए, हमने यहाँ पे बैठे टीम बनाई, हमारे देवेंद्र बुरा जी भी हमारे साथ आए। हमने फील्ड में काम किया कि हिसार सिटी में हम घूमते हैं, हिसार सिटी में जैसे फील्ड में गए तो सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग हब पकड़ा कि अब लोगों को घर सामान पहुंचाना है और वो सस्ता पहुंचाना है और अच्छा पहुंचाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एम्बेसी कंपनियों को फॉलो करें तो हम क्या करते, एक स्टोर कर लेते, सामान गेरा और वहाँ से सप्लाई करते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। हमें एक वो चेन क्रिएट करनी थी जहाँ स्टॉक नाम की कोई चीज़ें ना हो, बिल्कुल डायरेक्ट कस्टमर को मैन्युफैक्चर के द्वारा चीज़ें दी जाए। क्योंकि स्टॉक रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, साथ में उसको मैनेज करना, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, वो चाहे मैन्युफैक्चर को करे चाहे रिटेलर को करे, क्योंकि वहाँ पे वो स्टॉक खराब होता है। तो किसानों के लिए हम ये लेके आए कि आज किसान 8 रुपए किलो टमाटर, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि वो मंडी जाता है 8 रुपए किलो टमाटर बेच के आता है, उसमें उसका एफर्ट्स देखो, उसका समय लग रहा है, उसकी मेहनत लग रही है, लेकिन उसको मिलते कितने हैं, 8 रुपए। उधर कस्टमर पूरे एफर्ट्स के साथ वहाँ जाता है, अपना टाइम खराब करता है, 35 रुपए लेके आता है। किसान कैंटीन ये कॉन्सेप्ट लेना चाहती थी कि उसका सामान बेकार ना हो, हमें स्टॉक ना करना पड़े, लेकिन दोनों को बेनिफिट हो। तो आज किसान कैंटीन 2 टाइम हिसार में डिलीवरी कर रही है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में चलती हैं। तो हम क्या करते हैं कि फार्म फ्रेश सब्जियों को उठाते हैं, किसान को हम इवनिंग में ऑर्डर देते हैं, वो हमारे लिए फ्रेश सब्जी अपने घर रखते हैं। जहाँ वो मंडी में टाइम लगा के 8 रुपए किलो दे रहा था, आज हम उससे 15 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। कस्टमर जहाँ 35 का खरीद के लाता था, आज कस्टमर को वो चीज़ हम 30 में प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ स्टॉक नहीं है तो उन चीज़ों को फ्रेश, आपको एक फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, जो रिटर्न पॉलिसी आज तक हमने देखी है वो गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर करी है, लेकिन किसान कैंटीन फर्स्ट, मैं ये कह सकता हूँ हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में, भारत में पहला ऐसा ऐप होगा जो एक किस बेसिक लेवल पर होकर रिटर्न पॉलिसी दे रहा सब्जियों का। अगर आपके घर पर टमाटर खराब आते हैं, आप रिटर्न कराइए। किसानों को मतलब इनकम, वहाँ का रिवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है कि उसको अच्छी कीमतों में उसके घर से वो सब्जियां बिक रही हैं। दूसरा, जो हमारा लोकल फॉर वोकल, जो हमारी पीएम मोदी की कैंपेन थी, इस कैंपेन को हमने इसमें सेक्रीफाइस करने की कोशिश की कि इस चीज़ पे हम कैसे काम करें। बिल्कुल। कहीं नहीं कहीं अपने लिए काम करेंगे तो हमारी 10 टीम है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगी, देश के बारे में नहीं सोचेगी। उस समय हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि अब जो हमारे देश का लोकल मैन्युफैक्चर है, फॉर एग्जाम्पल एक अचार वाला है, वो अपने मोहल्ले में अचार बनाता है, 10 घरों में सप्लाई करता है, वो अपनी थोड़ी बहुत इनकम कर लेता है। अब उसको उभारना, वो लोकल फॉर वोकल कैंपेन में आएगा। उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि किसान कैंटीन में हमने बिल्कुल फ्री ऐप डाउनलोड है, वहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, कोई भी छोटा मैन्युफैक्चरर, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो अचार बनाता हो, चाहे वो साबुन बनाता हो, चाहे वो निरमा बनाता हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हो, कुछ भी करता हो, वो अपने आप को वहाँ फ्री रजिस्टर करे। क्योंकि जो भी एमएनसी या बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों को ऑनलाइन लाने के लिए या किसी को भी रजिस्टर करने के लिए मेंबरशिप शुल्क लेती है, जो वो पे करने में सक्षम नहीं है। हाँ योगेश जी, इस ऐप को डाउनलोड कहाँ से किया जा सकता है, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को किसान कैंटीन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जल्द ही हम इसको ऐप स्टोर पर लॉन्च कर रहे हैं। मात्र 20 दिन इसको डाउनलोडिंग में हुए हैं, अभी हिसार में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है जी, जिसमें अभी तक हमारी SLG ग्रुप होता है नगर निगम का, उसकी सर कितनी महिलाएं, 16,000 महिलाएं हिसार के अंदर है। हाँ। और उसमें से करीबन 700 से 800 महिलाएं जो है वो 10 महिलाओं का ग्रुप बनता है जी। और वो महिलाएं क्या अपने छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन आज वो छोटे लेवल पे हैं। अगर उनके पास लाखों रुपए होते, करोड़ों रुपए होते कि वो फ्लैक्स लगवा देती, मतलब ऐड निकलवा देती,
तो वो बड़ी बन सकती थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार से पैसा लेकर अपना पैसा इकट्ठा करके वो एक छोटे लेवल पे अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया उन्होंने। उनके लिए भी हमने ये चीज़ सोची कि क्यों ना जो छोटे रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं, जो छोटे मतलब अपने घर पे कोई हैंड वॉश बना रही है, जैसे अपने बाड्या ब्राह्मण से अचार बना रहे हैं, लोहारी रागों से हैं, पेटवाड़ में नमकीन बन रही है, उन लोगों को हम ऑनलाइन लेके आए कि उनके पास अभी अब इतना पैसा नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट करवाए, लेकिन उस चीज़ को क्या ऐप हमारा हो गया, प्रोडक्शन उनकी होगी। अब उनका जैसे ही ऑर्डर हमारे पास, हमने उनसे मंगवा लिया जी इतना सामान आप यहाँ पहुँचा दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब ये ऐप मतलब और ज़्यादा आगे जाएगा तो धीरे धीरे क्या है कि ऐप के अंदर उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट हमारे ऐप में नहीं है जी, ठीक है। तो जो उन्हीं महिलाओं के वो प्रोडक्ट है, उन किसानों के वो प्रोडक्ट है, जैसे अब हमारे पास ऑर्गेनिक राइस है बघाना से, विजय दीप सर हैं, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उनका जो ब्राउन राइस है, उसका ब्राउन राइस का दावत का 4 मीनार का जो चावल है ब्राउन राइस है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बना के देखे, उसके बाद उनकी फ़ोटो वगैरह भी ली, सब चीज़ें हमने की। तो उन महिलाओं को क्या बेनिफिट होगा, उन महिलाओं को ये बेनिफिट होगा कि जैसे जैसे ऐप आगे बढ़ेगा, ऑर्डर आएंगे तो जो छोटे लेवल पर आज वो 10 किलो अचार बना रही है, फिर वो कल 50 किलो बनाएगी, फिर वो 1 क्विंटल बनाएगी, 2 क्विंटल बनाएगी, तो धीरे धीरे क्या उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जब छोटा व्यक्ति बढ़ेगा तभी मेरे देश का मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला हम लोग इसी प्रकार से अभी आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जिनके नाम का जिक्र हो रहा था, विकास गोदारा साहब, जिनके सहयोग से तमाम युवा एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं कि वो इस पूरे कैंपेन को लेकर या इस एप्लीकेशन को लेकर क्या कह रहे हैं। किसान कैंटीन ऐप को जिन युवाओं ने लॉन्च किया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो रहा है और जो ऊर्जा इन तमाम युवाओं को मिलती रही है। विकास गोदारा साहब हमारे बीच हैं, समाज सेवी भी हैं और जम शक्ति जो एक संस्था है उसको भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये काम कर रही है। सर, आप हमें ये बताएं कि किस प्रकार से युवाओं ने आपसे संपर्क किया और किस प्रकार का सहयोग रहा है, और जब कॉन्सेप्ट ये जो है इन्होंने आपको बताया तो उस वक्त का अनुभव कैसा रहा आपका? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जब ये युवा साथी जब मेरे संपर्क में, एनएसएस के कैंप जब लगते हैं, चाहे वो जाट कॉलेज का हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का हो, गवर्नमेंट कॉलेज का हो, तो तमाम तरह के जो एनएसएस कॉलेज के जो कैंप होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटियों के, तो मैं उनमें एज ए मोटिवेटर जाता रहता हूँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को अगर लोगों में क्रियावन चीज़ डालने के लिए जाते हैं तो और उसका रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए। तो वहाँ पर इन साथियों ने हमसे संपर्क किया कि सर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भाषण देने के लिए तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और हमें बता करके चले जाते हैं, परंतु हमेशा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे को उस लेवल तक पहुँचा दे। तो उसके लिए जमशक्ति संस्था जो है सदैव ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन करती रहती है भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में। उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा जब ये लोग मुझसे मिले, सचिन यादव है, अमित भारद्वाज है, योगेश जी हैं, देवेंद्र बुरा है, ये लोग जब इन्होंने एक कैंप था इनका लगा हुआ यहीं पास ही के गांव में जी, दानसू गांव में, तो उस गांव में कैंप में मैं चला गया तो वहाँ जिक्र हुआ। इन्होंने कहा सर आप पिछले 3-4 साल से आ रहे हो और हर साल में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होती है, पर हमारे अंदर एक झिझक थी कि आपसे बात करें या ना करें। तो इन्होंने बात की कि सर अगर हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम खुद का शुरू करना चाहें तो बड़ी खुशी हुई मेरे को भी कि भी ऐसे अगर युवा निकल करके सामने आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आज देखिए पिछले दिनों रिजल्ट आया, कलरक लगे लोग, डी ग्रेड में लगे, उनके घर मिठाइयाँ बंटी, उनके घर मिठाइयाँ बंटी कि एक सरकारी नौकरी अच्छी बात है, बच्चों ने प्रूव किया। और किसी को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात है, उसका एक सपना होता है। परंतु दूसरी ओर अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि जो स्वरोजगार है उसको जो दयनीय स्थिति यहाँ बनी हुई है हमारे लोगों में कि अगर कोई रोजगार करना भी चाहे, अगर ये बच्चे काम करना शुरू करेंगे और घर पे अगर जिक्र करेंगे तो हमारे जो लोकल फैमिली है तो सबसे बड़ा बात ये आती है कि रहने दे, फलाने ने किया था वो भी फेल हो गया। बिल्कुल। ऐसे शब्द जो है वो हमारे बच्चों को आगे जो उनकी प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ने से रोक देती है। तो इन्होंने कहा सर ऐसा कुछ हम लोग करें, तो इन्होंने एक आइडिया शेयर किया, उसको इम्प्लीमेंट करके मेरे अनुभव के दौरान हमने ये देखा कि भाई इन बच्चों ने किया। मैंने कहा चलो मेरा भी 10 साल का तजर्बा है, वो भी कहीं ना कहीं काम लेंगे। और जितने हमारे संपर्क हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में है, अन्य यूनिवर्सिटियों में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रोफेसर लोग हैं जिनके साथ हम हमारे आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो भी इसमें हमें बेहतर करने के लिए बताएंगे।
तो हम लोग मिलजुल करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। फिर नाम की बात आई तो ये नाम हमने बहुत पहले एक चीज़ डिसाइड की थी जी कि भाई जवान की कैंटीन होती है, पुलिस की कैंटीन होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो एक किसान की कैंटीन क्यों ना हो जिसपे जो सस्ते दामों पे चीज़ मिले। कैंटीन का जैसे ही शब्द आता है तो लोगों के दिमाग में आते हैं कि कैंटीन मतलब कोई ना कोई अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट मिले होंगे। तो उसी भरोसे को कायम रखने के लिए, उस कस्टमर का वो भरोसा रहे, लोगों का वो भरोसा रहे, उसी भरोसे को कायम रखने के लिए किसान कैंटीन नाम जो है इस ऐप को दिया गया है। बिल्कुल। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मुझे पूरा विश्वास है जी। कि आने वाले समय में ये कैंटीन, किसान कैंटीन जो है वो किसानों का एक अमेज़न जो ना साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करेंगे। जिस प्रकार से तमाम युवाओं की टीम इसमें लगी हुई है तो जाहिर सी बात है इसी तरह का जो फीडबैक है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। मैंने जैसा कि कहा था कि अनुभव की बात है। इस कोरोना के दौर में जब आप किसानों से मिले और उनसे जब बातचीत की इस एप्लीकेशन को लेकर के, जब आइडिया शेयर किया आपने, तो किसानों का किस तरह की प्रतिक्रिया थी, वो उन्होंने क्या कुछ आपको कहा? किसानों का बड़ा अच्छा अनुभव हमें मिला। किसानों से हमने बात की, किसान कहीं ना कहीं जूझ रहा है। किसान कह रहा है कि मतलब अगर आप इस चीज़ को लेके आ रहे, तो उन्होंने जब हमने उनसे आइडिया शेयर किया तो वो बड़े खुश हुए कि अगर आप हमारे साथ अगर यहाँ पे बीज भी आ जाए, साथ में खाद भी आप ले आओ, तो आज किसान को जब वहाँ पे अपनी फसल को छोड़ के, या फिर आज किसान के मतलब कि शाम को पानी की बारी है, तो दिन में मतलब सारा दिन वो सोचता है कि यार पहले मैं खाल संवारूँ, या फिर मैं खेत में कोई और काम करूँ, या फिर मैं मार्केट जाऊँ। तो किसान सोच रहा है कि जे आप साथ साथ में इस चीज़ के अंदर खाद भी, स्प्रे भी, जो पेस्टिसाइड्स वो यूज़ कर रहे हैं, हमने उनको और ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेट किया। उनको हमने बताया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ में भी जाओ। तो किसानों का बड़ा एक अच्छा हमें अनुभव मिला, और किसानों की तरफ से हमें बड़ा आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि वो हमारे बड़े और अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ, अगर ऐसी कोई चीज़ अगर कोई नया युवा लेके आता है तो हम मिलजुल कर बहुत आपको साथ देंगे। बिल्कुल, किसानों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, और जो भी इस किसान कैंटीन के साथ जुड़ रहा है उसे अनुभव भी हो रहा है। योगेश जी, आप आखिर में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम दर्शक जो देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन को लेकर? मैं सभी हिसार वासियों के साथ साथ पूरे भारतवासियों से अपील करता हूं कि आज वो समय है जब मोदी जी अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से फ़ायदा ये है कि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर है, कहीं ना कहीं हमारा किसान छोटा रोजगार करने वाला उभरेगा जी। अगर अपने देश को सशक्त करना है तो वहाँ के छोटे लोगों को सशक्त करना होगा, उनकी इनकम बढ़ानी होगी। इसके लिए मैं अपने पूरे एक भारतवासी होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं। और आखिर में ये कहूँगा कि आने वाले समय में किसान कैंटीन एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सभी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किसान कैंटीन नाम से। यहाँ पर आने वाले समय में आपको वो चीज़ें मिलेगी जो शायद ही आज भारत में किसी एमएनसी कंपनियों ने सोची होगी कि हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और ख़ास तौर से आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि उन युवाओं के साथ मैं खड़ा हूँ जो इस एप्लीकेशन के साथ लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। एक ऐसे नाम को लेकर के आए हैं जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत होती हैं, इनकलाब बहुत होते हैं, लेकिन उस नाम को लेकर के उतना समर्पण भाव कहीं नज़र नहीं आता है। आज इन युवाओं ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर और इसके साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी भी हार्दिक शुभकामनाएं इन तमाम युवाओं के साथ हैं कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। और तमाम लोग जो इनके साथ जुड़ें वो लगातार एक लंबी चेन के साथ आने वाले दिनों में देश और दुनिया में ये ऐप जो है एक अपनी अलग पहचान बनाता हुआ नज़र आए। लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन किसान कैंटीन हमें नज़र आए, सभी के फ़ोन में ये नज़र आए और लोग इसका पूरी तरह से प्रयोग करते हुए नज़र आएँ तो काफ़ी बेहतर होगा और युवाओं को एक नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को देख करके तमाम युवाओं के बीच में शेयर करें ताकि जो है हमारे तमाम युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।